मसीह मंथन बैठक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल के बेस के ऊपर, यानी कि आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाओ, ये देखिए, ये टोटल हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल का बेस है। इधर दिखाओ बेटा, ये देखो, ये दीवार चढ़ रही है अभी, पूरा का पूरा कंक्रीट से पूरा जो है उसको तैयार किया जा रहा है। और इसी जगह पे मैं इस वक्त में खड़ा हूँ और यहाँ से आपके लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उपलब्ध होगी फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। मसीह समाज, मसीह मंथन, खरी शिक्षा वाले आप जितने भी हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वचन आपके लिए पहले पढ़ देता हूँ, यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय और वचन 58 से पढ़ूंगा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी यह वही है। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। इसका मतलब यीशु ने अपनी बातों को रोटी कहा, अपनी टीचिंग को रोटी कहा, और यीशु ने कहा कि जो मैं बातें कर रहा हूं ये वो रोटी है ना। दोस्तों, जो कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको टीचिंग दी जाएगी वो रोटी के रूप में बातें दी जाएगी, या फिर बातों के रूप में आत्मिक रोटी आपको खिलाई जाएगी। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं ना। दोस्तों, ये जो स्पॉट है जहाँ पे अभी मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, ये जो जगह है, यहाँ से आपका जो है पूरा का पूरा दीवार खड़ा होगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, पावर पॉइंट्स, बातें यहाँ प्रोजेक्ट होगी। और जो स्टूडेंट्स है वो इधर आ जाओ जल्दी से बेटा, इस तरफ से इधर दिखाओ। जो स्टूडेंट्स है वो आपको ऐसे सामने बैठे हुए दिखाई देंगे। तो इस जगह से मेरी तरफ उधर जाके इस जगह से आपको जो है रोटी खिलाई जाएगी। मैं वचन को वापस पढ़ देता हूं कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया और मर गए। तो इसका मतलब ऐसा है कि कुछ रोटी ऐसी है जो आपको लाइफ देती है और कुछ रोटी ऐसी है जो आपको मृत्यु देती है। इसको मैं सरल भाषा में बोल देता हूं कि कुछ टीचिंग ऐसी है जो आपको लाइफ देती है और कुछ टीचिंग ऐसी है जो आपको मार देती है, आत्मिक तौर पे खत्म कर देती है। ऐसी टीचिंग 90% आज मसीह समाज में आपको दिखाई देती है, जिसके अंदर जिब्रिश है, अन्य भाषा, रबा शबा, दशमांश की शिक्षाएं हैं, यहूदीवाद की शिक्षाएं हैं, जिसके चलते यीशु ने कहा कि मैं वो बातें नहीं बताऊंगा जो बाप दादाओं ने कही है, जिसको खाकर लोग मर गए। इसका मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको खाकर लोग मर गए। टीचिंग्स 613 कानून का व्यवस्था। अब लिखता है कि जो कोई ये रोटी खाएगा, उसी का 58 का बी पार्ट है, जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। मसीह समाज, मसीह मंथन बैठक, इस जगह से आप लोगों को खरी शिक्षा, जीवन की रोटी यहाँ पे खाने को मिलेगी ना। दोस्तों, वचन 59 पढ़ते कि ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते हुए कही। उपदेश तो जीसस जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये डिडास्का है, या डिडास्के इसका मतलब है प्योर टीचिंग्स, जिसको कहते हैं शिक्षित करना। ओके नाउ, अब पढ़ते हैं वचन 60 को कि उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। अब बताइए, वहां ऐसे कुछ लोग थे, वहां यीशु के पीछे चलने वाले, जो यीशु को अपना गुरु और यीशु के पीछे चलने वाले को खुद को वो चेले कहते थे, लेकिन कहते थे कि यीशु की बातें हमको सही नहीं लग रहे। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, बेटा ऐसा थोड़ा थोड़ा घूमते रहो, ऐसा दिखाते रहो। तो जिसके चलते दोस्तों प्रश्न उठता है कि वहां कुछ लोग थे जिन्होंने यीशु के प्रति एक नैरेटिव सेट किया था, और वो ये था कि यीशु जो सिखाते वो गलत है। अब प्रश्न उठता है कि दोस्तों, क्या वो तब हुआ था? क्या आज भी हो सकता है ऐसी बातें? यस, हो सकता है। आपको शायद नहीं पता है कि लूसीफर ने मसीह मंथन बैठक की शिक्षाओं को, खरी शिक्षाओं को, खास करके बाइबल कॉलेज की इस लोकेशन को या फिर इस कॉन्सेप्ट को नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है और एक नैरेटिव सेट किया हुआ है कि गलत चीजें बताई जाती है। अब बताइए, यीशु के साथ में भी यही हुआ। तो प्रश्न उठता है, जब यीशु ने कहा कि मैं तुमको जो रोटी दूंगा, यानी कि जो बातें दूंगा उसमें लाइफ है। अब पढ़ते हैं 61, यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में ये बात कर रहे हैं और कुड़कुड़ाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु को पता चल चुका था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु के पीछे कुड़कुड़ाते हुए चेले बनकर चल रहे हैं।
तब यीशु ने क्या कहा, 65 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु खुद सेलेक्ट करेगा। मैं चाहता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस हॉल में वापस ऐसा पूरा दिखा, पूरा इस कॉन्फ्रेंस हॉल में और इस कॉर्नरस्टोन विला में, जिसको हमने नाम दिया है कॉर्नरस्टोन विला, जिसका अर्थ होता है कि प्रभु यीशु कोने का पत्थर है और पौलुस ने मिनिस्ट्री उसी पत्थर पर डाली, शिक्षा उसी पत्थर पर डाली। तो प्रभु यीशु के पास आने वाला हर कोई नहीं होगा, जिसको पिता तय करेगा वही आएगा। और मैं भी चाहता हूं कि इस बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में वही है। वापस दिखा दो, ऐसा पूरा घुमा के दिखाते रहो। इस कॉन्फ्रेंस हॉल में वही आएगा जिसको पिता भेजेगा। जैसे ही यीशु ने कहा कि जो पिता बुलाएगा वही आएगा, 66 क्या कहता है देखें। इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बताइए, अब मेरा प्रश्न उठता है, इन लोगों को किसने बहका दिया? उस वक्त के शास्त्री फरीसी, अंधकार की ताकत ने। ऐसे ही खरी शिक्षा से आज कई लाखों लोगों को बहकाया जा रहा है, उनका मन भटकाया जा रहा है, जो कि 66 कहता है कि चेले प्रभु को छोड़ के चले गए। दोस्तों, प्रभु ने क्या कहा, आइए सुनते 67 में। तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 68 में कुछ ऐसी बात कही पतरस ने। कहता है कि पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दूं कि अनंत काल की जीवन की बातें इस कॉन्फ्रेंस हॉल से, मसीह मंथन बैठक के बाइबल कॉलेज से, यहां से आपको मिलेंगी। जैसे पतरस ने कहा कि हम किसके पास जाएं, मैं भी आपको कहना चाहता हूं, आज ऐसी कौन सी संस्था है, आज ऐसी कौन सी बाइबल कॉलेज है, आज ऐसी कौन सी चर्च, ऐसी कौन सा बाइबल टीचर है जहां और जिसके पास में अनंत काल की बातें हैं? तो जिसके पास है, प्रभु लीड करता है, वहां सीखिए, डॉक्ट्रिन को चेक करिए। ऐसे ही मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां से आपको अनंत काल की जीवन की बातें मिलेगी। यही वजह है मसीह मंथन बैठक की शिक्षाओं में आपका रैप्चर कंफर्म है, आपका अनंत काल का जीवन कंफर्म है, और साथ ही साथ में जीवन की पुस्तक में आपका नाम दर्ज कंफर्म है। इस गारंटी के साथ मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। आइए, और यहां पे आकर मात्र 7 दिन, और अगर वहां पे दिखा सकते हैं जूम आउट करके, वो जगह देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि बेटा ऐसे आ जाओ और वहां से दिखाओ, वो दिखाओ पूरा। तो यहाँ पे लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, सबको यहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। इस जगह पे आपकी रहने की सुविधा, उस जगह पे मेरा हाथ भी दिख रहा है, उस जगह पे आपकी रहने की सुविधा, रहने की, खाने की, पीने की, A to Z आप देख सकते हैं कि सब कुछ जो है आपके लिए प्रबंध किया जा रहा है। वो पानी का टैंक है और वो कॉटेज है, यानी कि जो केयर टेकर है उसका कमरा बनेगा। ये आपका ड्रेनेज का सिस्टम बन रहा है, उधर दिखाओ, वो आपका स्विमिंग पूल बन रहा है वहाँ पर। तो इस जगह पे आप लोगों को रखा जाएगा, और जिसका एक व्यक्ति को जो बाइबल कॉलेज सीखेगा यहाँ पे आके 7 दिन का, उसको हम चार्ज कर रहे हैं। एक सेकंड उसको बंद कराओ, एक सेकंड उसको बंद करो, उसको बोलो 2 मिनट रुकने। हाँ, तो जिसके चलते दोस्तों ओनली 5,000 आपको जो है इस जगह का, यहाँ का सीखने का जो आपको चार्जेस देने हैं ना, वो आपको बाइबल कॉलेज के नहीं देने हैं। बाइबल कॉलेज की स्टडी बिल्कुल फ्री है, बट आपको जो देने हैं ना, वो देने हैं अकोमोडेशन चार्जेस, जिसको कहते हैं कि आपका रहना, खाना, पीना, A to Z। बस आपको यहाँ पहुँचना है और आपका स्टडी स्टार्ट, और उसको स्टडी को हम टोटल फ्री कर रहे हैं। आपको स्टडी का कोई पैसा नहीं देना है। ये देख लीजिए, ये पूरे प्रीमाइसेस में एयर कंडीशन हॉल होगा, आपका टोटल यहाँ पर सुविधा होगी हर चीज का। ओनली 5,000 मेरी तरफ, ओनली 5,000। और उसके अंदर आपको ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी, जो कि बड़े बड़े स्कॉलर्स सिखाते हैं, ऐसी टीचिंग आपको जो है यहाँ पे सिखाई जाएगी। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको
एक बार काम करो बेटा, ऐसा घूमते घूमते सब दिखा दो, फिर वापस वीडियो को मैं बंद कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग आइएगा। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक के लोगों से भी कहना चाहूँगा, आप लोगों को भी अपने अपने स्टेट में स्टूडेंट्स को तैयार करने हैं ताकि वो यहाँ पर पहुँच सके, और जिसके चलते हम जो है यहाँ पे बाइबल कॉलेज का वहाँ से पूरा दिखा दो। ये कार पार्किंग है, ये इलाका कार पार्किंग का होगा। मोटरसाइकिल गाड़ी आपको जैसा आना है, ये पूरा उधर दिखाओ, ये पूरा का पूरा आपको ये जो है अभी इधर आ जाओ, ये देख लीजिए ऐसा ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सा आपके लिए जो है हमने प्लान किया हुआ है। ओके चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, नंबर डाल दूंगा कि कहाँ कॉल करना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करना होगा। चलिए गॉड ब्लेस सभी को।